हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विज्ञान की ध्वनि वाले पोर्शन से। तो आपको सिलेबस जो है पहले से बता दिया गया था बच्चों, तो आप लोग उस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते चलिए और हम उसके लिए उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाए। तो पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, जैसे कि बल, दाब, घनाभ, ये वाली पोर्शन देख चुके हैं। इस वीडियो में क्या देखेंगे, ध्वनि का। तो ध्वनि वाले पोर्शन को आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है। जिस टाइप से क्वेश्चन पिछली ईयर आया था उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, तो बहुत ध्यान से करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस इसमें से। इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ माध्यमों की सूची लिखी। इसमें से कौन कौन सा जो है माध्यम है उसकी आपको सूची बना लेना है, ठीक है। जैसे कि इसमें लकड़ी, जल, वायु और निर्वात दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सा माध्यम है उसको आपको बताना है। तो ये तीनों जो है भाई क्या है, माध्यम है। लकड़ी हो सकती है, जल हो सकती है, वायु हो सकती है, ठीक है। पानी के माध्यम से भी कोई चीज़ एक जगह दूसरी जगह जा सकता है, लकड़ी के माध्यम से भी जा सकती है और वायु के माध्यम से भी जा सकती है। ये तीनों क्या हो जाएगी, माध्यम। मतलब इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बोला जा रहा है सम मीडियम, मतलब कौन सी मीडियम है उसको आपको करना है। तो इसमें जो फर्स्ट थ्री जो है वो क्या हो जाएगी, मीडियम हो जाएगी। तो इसकी आंसर नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ध्वनि की प्रबलता जो है निर्भर करती है। आपको बताना है कि ध्वनि प्रबलता किस पर निर्भर करती है। मीन्स पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। तो लाउडनेस होती है, जो साउंड की प्रबलता होती है वो किस पर डिपेंड करता है, तो ऑन इट्स डायमेंशन। इसकी फर्स्ट वाले आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर हिंदी में बात करें तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, आयाम पर। तो याद रखना बच्चों, अगर ध्वनि की प्रबलता पूछा जाए, मतलब किस पर उसकी लाउडनेस जो है डिपेंड करता है, तो उसके आयाम पर डिपेंड करता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, कोई वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रही है, इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो इसके आवर्तकाल कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे, आवर्तकाल निकालोगे, तो आप लोग एक बार क्या काम करना कि आवर्तकाल की फॉर्मूला सर्च कर लेना। तो इसकी आंसर जो हो जाएगी, अगर हम 50 हर्ट्ज की उसकी आवर्तकाल की बात करें तो 0.02 सेकेंड जो है इसकी आवर्तकाल होगी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि की कंपनों को क्या करना, उसकी प्रबलता मतलब उसकी जो लाउडनेस है उसको अगर कम करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जाहिर सी बात है इसकी आयाम को घटाना होगा। अगर आयाम, क्योंकि आयाम पे डिपेंड करता है, अगर आयाम बढ़ेगा तो उसकी प्रबलता भी बढ़ेगी और आयाम घटेगी तो उसकी प्रबलता भी घटेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि के संदर्भ में, ठीक है, कि कैसा, देखो क्या बोल रहे हैं, यह ठोस, द्रव और गैस के निर्वात में सभी में संचरण करती है। कौन, ध्वनि बोल रहे कि ठोस में भी चलती है, द्रव में भी चलती है, गैस में भी चलती है, निर्वात सभी में चलती है बोला जा रहा है। फिर हमें बोला जा रहा है कि इसकी तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। फिर मानव कानों के लिए इसकी श्रव्य आवृत्ति का पारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो इसमें देखो कौन कौन सा सही है। तो आपके हिसाब से देखो, ये हमने माध्यम की बात किए थे तो इसमें भी चली जाती है। तो निर्वात का आपको देखना पड़ेगा कि निर्वात में साउंड जाती है कि नहीं। और ये तो सही बात है कि हम लोग ध्वनि को डीबी में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं, तो क्लियर। फिर मानव को श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति इतना होती है, ये आपको तो पता है। तो लगभग इसकी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही लग रही है। देखते हैं। देखो इसमें अगर बात करें इसकी आंसर्स की, तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाए। कौन सा, 2 और 3। ये पहला सही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि निर्वात बोला गया ना, निर्वात में जो ध्वनि संचरण नहीं करती। इसको हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में देख रखे थे, ठीक है। तो ये दोनों राइट था, इसलिए यहाँ पर इसकी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे यहाँ से देख सकते हैं कि विथ रेफरेंस टू साउंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर होने वाली है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इस तरीके से आसान क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। 1 हर्ट्ज बराबर क्या होता है, तो 1 हर्ट्ज की जो वैल्यू होती है, इसकी थर्ड ऑप्शन जो है ये 60 कंपन प्रति मिनट हो जाएगी। क्लियर है। तो वो उसको आप लोग टिक कर लेंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 का, तो इसमें क्या होती है, पराश्रव्य ध्वनि की कंपनों की आवृत्ति होती है। तो पराश्रव्य ध्वनि, तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जस्ट अभी देखे हैं कि कौन सी आंसर हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से ऊपर की, ठीक है, यहाँ तक पराश्रव्य ध्वनि, तो लगभग ये ऑप्शन नंबर सी की करेक्ट हो जाएगी। 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि तथा इसमें ये लेंगे लगभग 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, उसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी 7 की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8, इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्वनि तथा प्रकाश की तरंगे दोनों संचरित हो सकती है। अगर ध्वनि की बात करें और प्रकाश की तरंग की बात करें तो वो किस पर संचरित हो सकती है, ये आपको बताना है। तो निर्वात में तो नहीं होती भाई, इसको हमने पहले ही देख रखे हैं। वायु में हो सकती है, ए बी दोनों तो कभी नहीं हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी आंसर कौन हो सकता है, वायु में। क्लियर। 8 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, ध्वनि की प्रबलता समानुपाती होती है। ठीक है, प्रबलता जो आयाम से बढ़ती है, आयाम बढ़ती है, तो उसके, तो ये समानुपाती किसके होती है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो इसकी आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगी, आयाम के वर्ग के। ठीक है, आयाम पर ही डिपेंड करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, एक संगीत कार्यक्रम में सितार व सितार बजाने के पूर्व सितार के तारों में तनाव को समायोजित करता है, इस प्रकार सितारवाद क्या करता है। तो उसको देखो, इसकी आंसर नंबर की बात करें, इसमें बोला जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता को समायोजित करता है, ध्वनि के आयाम को करता है, वाद्य यंत्रों की आवृत्ति से सितार की आवृत्ति को समावृत्ति करता है। तो वो अपने वाद्य यंत्रों की समावृत्ति से उसको सितार की आवृत्ति को मिलाते हैं, तो इसकी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ये वाली। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक मच्छर से आवाज़ तब उत्पन्न होती है जब वह प्रति सेकंड 500 कंपन की औसत दर से पंखों से कंपन करती है। कंपन का आवर्त काल क्या होगा, तो जब वहाँ पर 50 था तो क्या हुआ था, 0.02 हुआ था। यहाँ पर क्या है भाई, आपका 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 500 है, तब वहाँ पर कंपन कितना हो रहा है, 0.002 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से उसमें आप लोग कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्वनि की प्रबलता का। देखो, प्रबलता से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत ध्यान से करना कि, और इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने जो ऊपर में देख रखे हैं कि ध्वनि की प्रबलता को मापी किससे जाती है, डेसिबल से। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, डीबी हो जाएगी करेक्ट। क्लियर। फिर 30 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। तो इसकी आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, आप लोग को हम अभी तक देखते आ रहे हैं किस पर, अगर कंपन की आयाम पर बात हो रही तो वो किस पर होती है, प्रबलता पर बात हो रही, उस वर्ता लाउडलेस पर, उसकी लाउडिंग जो है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एप्टीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो उसकी एप्टीट्यूड जो होती है किस पर डिपेंड करते हैं भाई, उसकी लाउडनेस पर करती है, हाई पिच पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है कि हमारे स्वर वाक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो इसकी ऑप्शन क्या क्या है, वायु स्तंभ, कर्ण पल्लव, वाक रज्जु, डोरी। ठीक है, तो इसकी बात कर ले तो आंसर की, इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी सी, वाक रज्जु पर। वाक रज्जु जो है, हम जब बात करते हैं तो हमारे वाक रज्जु जो है वाइब्रेट होते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन जो है गलत है, उसको आपको बताना है, क्योंकि कोई एक होगा। तो देखो, कुछ देखो, तरंगों की, ध्वनि तरंगों की आयाम अधिकतम होती है, जैसे कि हम पहला को देखें, गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। फिर जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। तो देखो, पराश्रव्य तरंगे किसको बोलते हैं, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के ऊपर होती, तब जब इसकी में कम बोला गया है, तो 15 की बी जो है क्या हो जाएगी, ऑप्शन मतलब ये सही नहीं है, तो इसको टिक कर लेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले से ही। तो इसको आप कर सकते हैं, बाकी आपको नहीं पता है फिर भी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है, 16 नंबर का। 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि ध्वनि की वेग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य आपको बताना है। तो इसकी आंसर की बात कर ले तो क्या हो जाएगी, तो यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। हम वेग की बात करें, उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से करेंगे। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगी। ठोस में अधिकतम तथा गैस में न्यूनतम होती है। इस चीज़ को याद रखना कि उसकी किसमें वेग जो है, ध्वनि की वेग जो ठोस में ज़्यादा और गैस में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, ध्वनि की प्रबलता बढ़ाने हेतु ध्वनि की कंपनों की
खालिस्तान को क्या करना होगा, घटाना होगा, बढ़ाना होगा, उसको बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की आंसर नंबर बी, उसकी आवृत्ति को जो है बढ़ाना होगा और आयाम को जो है, प्रबलता बढ़ाने के लिए आयाम भी बढ़ेगी और आवृत्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसकी आयाम को, ये ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है, इसका देख लेंगे, एक बार चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि हम वहां पर देख रहे थे कि आयाम बढ़ेगी तभी क्या हो जाए, घटाने के लिए आयाम को कम करना पड़ रहा था, तो आयाम बढ़ाने के लिए हम उसके किसको बढ़ाना है, प्रबलता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयाम को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 18 नंबर की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, एक बच्चा अपनी माँ की पहचान लेता है, यह ध्वनि की किस अभिलक्षण द्वारा संभव हो पाती है, तो वो होते हैं भाई, अब पहचानते इसलिए किसके वजह से, गुणता की वजह से, अपनी माँ की गुण को वो पहचान लेती, इस वजह से ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर अथवा आगे पीछे होने वाली गति जो ध्वनि उत्पन्न करती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है हम लोग कंपन कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन आपका, क्योंकि हम लोग टॉप 20 सीरीज देख रहे हैं, हर एक चैप्टर से आपका 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है अच्छे हो पाए और आप उससे अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर पाओ। तो ध्वनि का तारतम्य ज्ञात किया जाता है, किससे तारतम्य ज्ञात किया जाता है, तो उसकी आवृत्ति से है, याद रखना आप लोग, उसकी फ्रीक्वेंसी से ही उसका पिच ऑफ द साउंड ज्ञात किया जाता है। क्लियर है बच्चों, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखे हो और समझे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही, आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छा रैंक ले आओगे, क्योंकि उस पिछली ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ डिज़ाइन किया गया और जो भी आपका पीएम यशस्वी की बुक है उन सबसे मैच करके क्वेश्चंस डिज़ाइन किया गया, तो आप लोगों के लिए ताकि यूजफुल हो करके। तो अगर आप लोगों को यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक और यदि आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इसी तरह के जो भी वीडियोस आपको आते रहे उसका बेनिफिट आपको मिल पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।